हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। जिस तरह को ज्ञात होगा कि झारखंड कांस्टेबल जिला पुलिस की जो बहाली 2015 में आई थी, उसको लेकर विद्यार्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और यहाँ पे लगातार डेट्स लग रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है वो 5 फरवरी का एक महत्वपूर्ण डेट और संभवतः ये अंतिम डेट जो है वो साबित हो सकता है 2015 से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए। तो 5 तारीख का जो है वो डेट आप सभी विद्यार्थियों के लिए केस लिस्टेड हो चुका है और सीरियल नंबर जो है वो 3 इस बार दिया गया है और निश्चित रूप से 3 है। इसका मतलब ये है कि ये केस जो है वो फाइनल होने के कगार पर है और अगर कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ अन्य त्रुटियां अगर ना हो जाए इस केस में बहस को सुनने के लिए, तो निश्चित रूप से ये केस जो है उम्मीद है कि 5 और 6 फरवरी तक जो है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हॉनरेबल जस्टिस संजय करोल एंड हॉनरेबल जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा, तो ये दोनों जो हैं वो बेंच में बैठेंगे जजेस के रूप में और ये जो है आपके केस को बारीकी से सुनेंगे। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि केस पॉजिटिव ही है, हाँ, बशर्ते कुछ अनहोनी ना हो जाए छात्रों के साथ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो है अभी जिस पे अगला डेट में बहस हुआ था वो है होमगार्ड रिजर्व सीट। होमगार्ड रिजर्व सीट, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल का दोनों का होमगार्ड के लिए रिजर्व सीट था। इसमें जजेस ने एक चीज़ कहा था कि फीमेल रिजर्व सीट क्या बोला था, कांट बी कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि होमगार्ड में जो फीमेल का सीट रिजर्व्ड है वो वैकेंट भी है, आप लोगों को पता होगा, और ये फीमेल रिजर्व्ड ही है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ तो जज ही कह चुके हैं कि फीमेल रिजर्व सीट कांट बी कैरी फॉरवर्ड। तो सीट का क्या करना है इस पे जो है वो चर्चा 5 फरवरी को होगा और कितनी सीटें हैं इसमें रिक्त, ये भी चीज़ें जो है वो सरकारी वकील के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट तो यहाँ है कि फीमेल रिजर्व सीट कांट बी कैरी फॉरवर्ड, तो उस सीट का क्या होगा ये चीज़ पे महत्वपूर्ण बहस होने जा रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 33% जो फीमेल रिजर्वेशन की सीटें हैं, जो हॉरिजॉन्टल की लड़ाई विद्यार्थी लड़ रहे हैं, इस पे भी संभावना है कि मोहर लग सकता है। अब देखने वाली बात यह है क्योंकि 33% पर तो जो है जज इससे पिछला डेट पे सुने भी नहीं, तो निश्चित रूप से 5 फरवरी को जो है इस मैटर पे भी जज सुनवाई करेंगे और इस पे क्या बातें निकल कर आएगी वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगले डेट पे बताऊँ। ठीक है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि समेकित सूची की भी बात जो है वकीलों के द्वारा रखा जाए, क्योंकि समेकित सूची की बात जो है वो विज्ञापन में ही जिक्र किया गया है। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ भी है। तो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे विद्यार्थियों की जीत जो है वो सुनिश्चित हो सकती है, बशर्ते इसके वकीलों के द्वारा, विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा इस मैटर को जो है अच्छे ढंग से सही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रखा जाए, तो निश्चित रूप से इस पे जो है वो छात्रों की पक्ष जो है वो को मजबूती प्रदान हो सकती है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि जजेज ने साफ तौर पर कहा था कि फीमेल रिजर्व सीट काउंट बी कैरी फॉरवर्ड, तो निश्चित रूप से वो सीटें जो है अब आप लोगों को मिल सकेगी। और ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि फीमेल का जो आप लोगों को पता होगा कि 2023 में जो भर्ती आई थी, इस पे जो है वो फीमेल की ही सीटें अधिक थी। इसका मतलब ये साफ था कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और जबकि जज ने कहा है कि फीमेल रिजर्व सीट कांट बी कैरी फॉरवर्ड, तो एक त्रुटि तो यहाँ ही है, भले विज्ञापन में हो या यहाँ पे हो, लेकिन निश्चित रूप से त्रुटियाँ तो है ही हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात रहेगी कि 5 तारीख के डेट में आखिर होता क्या है, और 3 नंबर पे जो है वो सीरियल नंबर है। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 तारीख के बहस होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के सारे अपडेट्स आप सभी को दे सकूं। संभवतः डेट्स नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है कि 5 को क्लियर हो जाए। अगर डेट भी बढ़ेगा तो 1 वीक का समय जो है आपको दिया जाएगा और निश्चित रूप से उसके बाद जो है वो फाइनल हो जाएगा। बहुत गया, मैक्स टू मैक्स एक डेट और 5 तारीख के बाद मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इसकी संभावना मैं ये नहीं कर सकता कि 5 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो है अनुमान लगाना जो है वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करिए, 5 फरवरी का डेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। उसके बाद जो है अगर एक डेट और भी मिल सकता है तो उसके लिए जो है वो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब अंतिम कगार पर केस पहुंच चुका है। मैंने 3 पॉइंट का जिक्र किया। सबसे पहला पॉइंट था वो होमगार्ड का था, होमगार्ड फीमेल सीट। दूसरी पॉइंट जो है वो 33% फीमेल रिजर्वेशन, और तीसरी पॉइंट जो है वो समेकित सूची जो है विज्ञापन में ही जिसका जिक्र है, उसका जिक्र मैंने यहाँ पे आप सभी को वीडियो के माध्यम से किया है।
सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली जाने वाले विद्यार्थियों साथियों से ये है कि जो 2023 में जो वैकेंसी आई थी उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा जज के बार बार ये कहने पर कि वैकेंसी इज़ गोइंग ऑन, 2023 वैकेंसी इज़ गोइंग ऑन, उसके बाद भी जो है वो छात्रों के वकील के द्वारा कोई कटाक्ष नहीं किया गया, जबकि आप लोगों को पता होगा कि 2023 की वैकेंसी को पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है, पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है 2025 में। ठीक है, तो ये वैकेंसी अब जो है वो फ्रेश विज्ञापन के तौर पर आएगा, फ्रेश विज्ञापन संख्या के तौर पर आएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को अपने एवार के थ्रू जो है इस बात को वहाँ पे वकीलों के कान में डालना है उसी डेट पे, जिस डेट पे बहस होगा, ताकि वो भूले ना कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। अभी झारखंड में फिलहाल कोई भी वैकेंसी ऑन गोइंग नहीं है। इससे क्या होता है पता है, इससे काफ़ी पॉजिटिव जो है आपका मामला हो जाएगा, क्योंकि जजेज के दिमाग में ये चीज़ आएगा कि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं दिया है 2015 के बाद से। ठीक है, और एक डर ये भी रहता है कि वैकेंसी आ चुका है 2023 में, तो इसमें जो है प्रोसेस आगे बढ़ चुका होगा, अगर सीट हम दे देंगे तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी भी प्रभावित होगा। ये चीज़ें भी जजेस के दिमाग में रहता है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है तो निश्चित रूप से आप सभी का केस और भी मजबूत दिखेगा आपको, क्योंकि 2015 के बाद 2026 आ गई है और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है वो मजबूती प्रदान होगा। और ये चीज़ें आप लोग कोशिश करिए कि किसी भी कीमत पे जो है ये बातें जजेज के कान तक पहुंचनी चाहिए कि वैकेंसी इज़ नॉट गोइंग ऑन, वैकेंसी ऑलरेडी रद्द हो चुका है और अभी कोई भी वैकेंसी जो है वो ऑन गोइंग में नहीं है झारखंड में जिला पुलिस की। अगर ये चीज़ें जो है वो जजेज के कान में चले जाएंगे तो आपका केस मैं बता रहा हूँ कि 5% जो है और भी मजबूत होता चला जाएगा। ऐसी मेरी संभावना यही है। मैं जब तक पूर्ण रूप से बहस को नहीं सुनूंगा तब तक अनुमान नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि केस तो मजबूत है। जिस तरह से जजेज का वक्तव्य मैंने सुना था पिछला हियरिंग में, तो निश्चित रूप से केस मजबूत है। इसके बाद अगर कुछ पलटी मार दे, जैसे जैसे सीजीएल में हाईकोर्ट में हुआ कि सारे जो है वो सबूत, सारे पक्ष, सारे बहस जो है वो विद्यार्थियों के पक्ष में आए, लेकिन अंतिम जो निर्णय आया वो किसके पक्ष में आ गया ये आप सभी समझ सकते हैं। तो वैसी चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट में घटित ना होती हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से पिछला पिछला डेट में जो बहस हुआ उसे यही प्रतीत हो रहा था कि निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत है। आप सभी का विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा जो बातें रखी जा रही है वो मजबूती के साथ रखी जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सरकारी वकील एक सिंगल वकील उतरते हैं जो अपने पक्ष को रखने में उतने सामर्थ्य नहीं है जितने आप विद्यार्थियों की तरफ से 5-5 वकील उतरकर आपकी बात को रखने में समर्थ हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पे और भी बातें करनी है, लेकिन वीडियोस मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए शॉर्ट में इतना ही करूँगा। शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि धैर्य बना के रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता अगर मिलेगी तो उसका रंग जो है आपके तन मन पे चढ़ेगा और निश्चित रूप से आपका संघर्ष जो है वो जीत में तब्दील होगा। एक कोशिश सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट में रंग लाएगा। ये प्रयास जो है आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण है और 2022 से संघर्षरत हैं आप सभी विद्यार्थी, सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। आप सभी विद्यार्थी परेशान ना हो। मैं लगातार एक चीज़ कहता हूँ कि कोई भी नौकरी, कोई भी जजमेंट आपके ज़िंदगी का अंत नहीं है। इसके लिए और भी रास्ते हैं। ज़िंदगी का सफ़र और ज़िंदगी का जो है वो माहौल कभी भी बदल सकता है। इसलिए अगर कुछ भी ऐसे जजमेंट आते हैं जो आपके अनुरूप ना हो तो भी परेशान नहीं होना है। मैं लगातार कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारे स्कोप्स हैं इस ज़िंदगी को जीने के लिए। एक जिला पुलिस की ही नौकरी नहीं है जहाँ पे अगर आपकी नौकरी नहीं होती है तो आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी निर्णय आएगा उसको आप लोग जो है वो ईश्वर का प्रसाद मानकर जो है ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को दुख नहीं होगा। अगर कोई भी जजमेंट अनहोनी, ऐसे तो मेरे भरोसा है कि निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों के पक्ष में ही जजमेंट आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है बाय द वे तो निश्चित रूप से कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे और भी जो है वो आपको मौका मिलेगा, तो उसमें जो है और भी बेहतर हो सकता है आपकी ज़िंदगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। निश्चित रूप से 5 तारीख के डेट के बाद मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा अगर और डेट्स लगते हैं तो। अगर नहीं डेट लगेगा तो फिर भी कोशिश करूंगा कि 5 तारीख के डेट में जो भी हुआ उसको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।